एक्सरसाइज 9.3 के अंदर आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है हर क्वेश्चन के लिए। तो मिड पॉइंट आपके पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपको x1 x2 y1 y2 का अंदाज़ा है। ऑलरेडी 9.1 9.2 के अंदर हम कर चुके हैं। तो अब सिंपल फार्मूला आप देखें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बीच में सेंटर में कॉमा आएगा, याद रखें, कोई साइन नहीं लगाना, ना प्लस ना माइनस, सिर्फ कॉमा। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई, तो इस फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड के अंदर एक डिस्टेंस फार्मूले वाला क्वेश्चन लाजमी आता है और इसी तरह एक मिड पॉइंट फार्मूला जिसमें आपको अप्लाई करना हो वो वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। वो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह के ये हमारे इसके पहले क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड वगैरह के अंदर आएंगे। अब जिस तरह ये आपके पास है, आपको अंदाज़ा है x1 ये है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो सिंपल फार्मूला लिखें, x के अंदर x वाली वैल्यू ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय, सेंटर में कोमा, y के अंदर y वाली वैल्यू ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय, और ब्रैकेट्स आपने लगाने हैं। 16 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 2। तो ये आपके पास किसी भी दो, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है और ये है। तो इसको मैं कह देता हूँ ए बी है और ये आपके पास है एक्स वाई। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या करता है, ये इन कोऑर्डिनेट्स का बिल्कुल सेंटर वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो बता देगा इसको। तो अब ये हम इसमें करते हैं, तो बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला से आपके पास कोऑर्डिनेट ही आता है, तभी इसके अंदर हम सेंटर में कॉमा लगाते हैं। जिस तरह आप एक कोऑर्डिनेट्स में देखें, बीच में कॉमा होता है, साइडों पे ब्रैकेट्स होते हैं आपके, तो बिल्कुल हम वैसे ही फॉर्मेट में साइडों पे ब्रैकेट्स आप लगाएंगे और दो वैल्यूज़ के दरमियान में सेपरेट करने के लिए आप बीच में कॉमा का यूज़ करेंगे। तो ये आपकी पहली वैल्यू एक्स वाली है और दूसरी वैल्यू वाई की है। सेम वही, इसको बी पार्ट को भी वैसे ही करना है, x1 y1 x2 y2। तो x के अंदर पहली वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू ऐड कर दें, y1 y2। ये आपके पास 5/2 हो जाएगा, -6 -6/2, -12/2। तो ये आपके पास -6। इसमें आपके पास चॉइस है कि आप इसको या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इसका नेक्स्ट आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.5 -6। इस तरह भी लिखा जा सकता है आंसर, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन तक छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो अगर फ्रैक्शन में छोड़ना है तो वहाँ तक भी बिल्कुल सही आंसर कंसिडर किया जाएगा। एक्स के अंदर एक्स वाली वैल्यू ऐड कर दी, पहली वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू ऐड, सेंटर में कॉमा, वाई के अंदर वाई वाली वैल्यू। अब साइंस डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ एडिशन हो जाएगी, -1 1। ये आपके पास आंसर आ जाएगी। पहली वैल्यू x1 प्लस x2
डिवाइडेड बाय टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय टू, -4 ओवर टू, 9 -3 ओवर टू। ये आपके पास -8 डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, यहाँ आपके पास 6 डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई -4, यहाँ आपके पास 3। x के अंदर x ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय टू, y के अंदर y वाली वैल्यू, 6 डिवाइडेड बाय टू, -11 -4 ओवर टू, 3 -15 ओवर। अब यहाँ भी वही हिसाब है कि आप फ्रैक्शन में भी दे दें तो आपका आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप इसको डेसिमल में कर दें तो डेसिमल में आप इसको लिख सकते हैं, -7.5। तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। बोर्ड के अंदर जो बेहतर आंसर होता है वो आपका फ्रैक्शन वाला होता है, तो बेहतर है कि आप फ्रैक्शन में ही उसको आंसर रहने दें। ज़्यादा अगर करेंगे तो उसकी मसला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि आप इसको फ्रैक्शन में ही, फ्रैक्शन तक ही छोड़ दें आंसर को। ये लास्ट पार्ट है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई टू, -5 डिवाइडेड बाई, तो ये 0 आ गया और ये आपके पास -5/2 आ। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझें, आपके पास एक पी क्यू लाइन सेगमेंट दिया हो, जो पी वाली साइड है ना आपका एंड पी, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, -3 6। जो क्यू वाली साइड के हैं वो आपके पास हमें नहीं पता, वो अननोन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एट द एंड पॉइंट क्यू, तो ये हमें नहीं पता, तो हम इसको लिख देंगे XY। जबकि इन दोनों का जो पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसको मैं M कह रहा हूँ, उसके भी कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हुए हैं 5 8। तो इसके ऊपर आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे P और Q वाले चीज जगहों पे। अब इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो सेम वही वाला जो फॉर्मूला मिड पॉइंट का अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई। अब x1 हमारे पास क्या है, -3, प्लस x2 हमारे पास क्या है, खाली x, डिवाइडेड बाई। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है, 6 है, y2 हमारे पास क्या है, खाली y, डिवाइडेड बाई। मैं यहाँ इज इक्वल टू क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन दोनों का मिड पॉइंट पता है। इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है 5 8। तो ये पी क्यू का मिड पॉइंट हमारे पास 5 8 है। अब यहाँ हम सिंपल काम करेंगे कि हमारे पास जो x वाली साइड है उसको x के साथ कंपेयर कर देंगे, -3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 5। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 प्लस एक्स, ये 2 इधर 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाद में ये -3 राइट साइड पे आके +3 हो जाएगा।
तो x की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। सेम काम हम करेंगे y के लिए। ये जो आपके पास y वाली वैल्यू है, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे। 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 2 जार 16। इधर आपके पास +6 है, उधर जाके -6 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि आपके पास जो q था, उसके आप कोऑर्डिनेट्स अब लिख सकते हैं। x का है 13, y की है 10। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जब आप इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। x पहले, कॉमा y।